ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 योग ऑफ द सुप्रीम पर्सन, श्लोक संख्या 8। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चा अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धान् इव आश्रयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था कि जीवात्मा भगवान की रिलेटिव है। रिलेटिव्स को बहुत जान पहचान का फ़ायदा मिल जाता है। हम भी रिलेटिव हैं लेकिन हम भूल चुके हैं। तो हमने सुना था क्योंकि हम भूल चुके हैं इसलिए संसार में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कुछ साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अब वो संघर्ष कैसा है? क्या वो संघर्ष इसी जीवन में ख़त्म हो जाता है? यहाँ भगवान बता रहे हैं वो संघर्ष बड़ा भयंकर है। ये संघर्ष जन्म जन्मांतर तक चलता है, केवल एक शरीर में समाप्त नहीं हो जाता है। बल्कि दुख की बात तो ये है कि 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख योनियाँ मनुष्य जीवन से रिलेटेड हैं। रिमेनिंग 80 लाख योनियों में तो आदमी को यही नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। वो क्वेश्चन ही नहीं कर सकता इसका। अब 80 लाख योनियों में कुछ योनियाँ माना वो 1 सेकंड या 2 सेकंड या 1 दिन रहा होगा, लेकिन कितनी कितनी योनियाँ तो ऐसी हैं जैसे पेड़ की योनि है। और पेड़ों की उम्र तो हज़ारों साल भी होती है, नहीं तो सैकड़ों साल तो हमने देखा ही है नॉर्मल। तो कई योनियाँ हैं। तो अब एवरेज अगर आप निकालेंगे तो अगर 1 दिन का भी अगर आप एवरेज निकालें, ओनली 1 डे, तो भी 80 लाख दिन। सोचिए यदि आप एवरेज 1 दिन भी एक योनि में रहे तो, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि कई योनियों में हज़ारों साल रहते हैं। नहीं तो 10 साल, 5 साल, हाँ नहीं तो 1 साल, हम तो 1 दिन मान रहे हैं। सोचिए 80 लाख साल तक हमें ये तक मालूम नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और बस मैं कर रहा हूँ। किसी जानवर की योनि में जानवर क्या करता है? खाता है, पीता है, उसको कोई मालूम नहीं है। जैसा हम चर्चा कर रहे थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है और इसी ने पूरा दिन इसी धर पकड़ में रहती है। इधर इसको दबोचा, इधर इसको फाड़ा, और इस तरह से उसके अब सोच लीजिए 80 लाख तो हमने जस्ट बोला, इसका मतलब लाखों साल। और ऐसा नहीं है कि 80 की एक साइकिल के बाद पूरा हो जाता है। जैसे ये एक साइकिल पूरा हुआ, जानवर योनि से हम मनुष्य योनि में आए, लेकिन मनुष्य योनि में यदि हमने अपना कार्यों को नहीं सुधारा, जैसा कि हम गीता पढ़ के कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम फिर से इस साइकिल में चले जाएंगे। यानी कि ये 84 लाख मल्टीप्लाइड बाई हाउ मैनी वी डोंट नो, क्योंकि जब मनुष्य जीवन में भी हमारी एक्टिविटीज़ जानवर जैसी ही रह जाती हैं एंड वी डोंट इंक्वायर। तो 80 लाख योनियों में तो हम इंक्वायरी कर ही नहीं सकते थे, हमारे अंदर कैपेसिटी ही नहीं थी इंक्वायरी करने की। इसके बाद हमारे अंदर कैपेसिटी थी लेकिन हमने इंक्वायरी नहीं करी। हमने बस ये इंक्वायरी करी कि आइसक्रीम में कौन सा क्रीम डलेगी और इसमें कौन बटर स्कॉच में कौन सा क्या डलेंगे, और कैसे पहना जाए, कैसे हाउ टू एंजॉय विद अ वुमन और अ मैन। हमने ये इंक्वायरी करी बहुत सारी। और ये इंक्वायरी हम कहते हैं आहार मैथुन भय, आहार निद्रा भय मैथुनश्च समान एतत् पशुर्भि नरः। मतलब पशुओं में और मनुष्यों में अगर वो ये 4 चीज़ें करते हैं तो कोई अंतर नहीं है। जब अंतर नहीं है तो क्यों किसी को हायर बॉडी दी जाए? ऐसा भगवान का रूल है ऑब्वियसली। हाँ, कोई आदमी अगर किसी बड़ी सीनियर पोजीशन पे आपने लगा दिया, मैनेजर की पोजीशन पे, और काम वो क्लर्क का करेगा, तो उसको बोलेंगे तुम क्लर्क ही बनो, किसी लायक हो, निकाल दिया जाएगा। उसी तरह से मनुष्य योनि में भी इंक्वायरी नहीं करी कि मैं क्यों, वाई आई एम सफरिंग, वाई आई एम डाइंग। हाँ, इस संसार में सब लोग मरते क्यों हैं? जैसे कि हाँ, हम सुनते हैं गौतम बुद्ध ने बचपन में किया कि ये मृत्यु किसको कहते हैं, ये सब लोग मरते क्यों हैं, तो क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? वाई?
डेथ है ही क्यों? अगर ये संसार इतना सुंदर बनाया है, इतना सब कई लोग कहते हैं कितना सुंदर संसार है, हसीन है। हम्म, सो लॉन्ग एज उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख नहीं आता, तब समझ में आता है। हाँ, तो इंटेलिजेंट व्यक्ति इंक्वायरी करता है वाई। तो ये अगर इंक्वायरी नहीं करी तो फिर से ये साइकिल चलता है। तो इस प्रकार से ये जो संघर्ष है, हम बता रहे हैं ये संघर्ष एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, और ये चलता रहता है। और उसी में आदमी के कर्म एक जीवन से दूसरे जीवन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी गलत काम किए उसका फल इसी जीवन में मिल गया। नॉट पॉसिबल कई बार। नहीं है ना पॉसिबल। आपने माना 20 लोगों का मर्डर किया, मान लेते हैं। चलो दूसरे तरफ, आपने 20 जंतुओं को मारा, आपने 20 मुर्गे खाए। अब जो मुर्गे खाते हैं उन्होंने तो पता नहीं कितने खाए होंगे। तो माना आपने 20 मर्डर किए, मनुष्य के किए, किसी के भी किए। अब आपको फांसी की सज़ा दी जाती है, मान लेते हैं। कितनी बार दे सकते हैं आपको फांसी की सज़ा? एक बार। ऐसा तो नहीं है ना कि मरने वाला होगा, जीभ बाहर निकलेगी तो उठा लेंगे, नहीं इसको 20 बार फांसी दी जाएगी। ऐसा तो कोई रूल नहीं है। एक बार फांसी दी जाएगी और कड़क, मामला ख़त्म। अब व्हाट अबाउट आपने जो इतने मर्डर किए, आपने माना 100 मर्डर किए हो, तो कैसे सज़ा मिलेगी बताइए? आपको मिल सकती है? तो इसलिए हम बता रहे, जस्ट वन एग्जाम्पल, कैसे इस जीवन में आपको आपके सारे कर्मों के फल मिल जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता है कई बार। इट डिपेंड्स। इसलिए वो कर्मा आपके अगले जीवन में भी जाते हैं। यही भगवान यहाँ बता रहे हैं। और कैसे जाते हैं? जैसे एक फूल की सुगंध को वायु उड़ा के ले जाती है, पूरे गार्डन में सुगंध फैल जाती है। सुगंध वहाँ पर है कहीं पर, कई बार बहुत तेज हवा चल रही होती है ना, तो पता नहीं चलता खुशबू आ कहाँ से रही, खुशबू आ रही है बस। तो उसी तरह से जैसे वायु सुगंध को ले जाती है, वैसे जीवात्मा हाँ क्या करता है, साथ में इस मन बुद्धि अहंकार को साथ में लेके जाता है दूसरे शरीर में, और दूसरे शरीर में भी उसके कर्मा ऐड होते हैं। तो शक्ल सूरत डिफरेंट होती है, ध्यान रखिए। ये भगवान का नियम है, ये भगवान का अदालत है। यहाँ की अदालत में कोई व्यक्ति का अगर पुनर्जन्म हो जाए और ये प्रूव भी हो जाए कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, तो संसार की कोई अदालत उसको दोबारा सजा नहीं दे सकती इस बात की, क्योंकि वो डिफरेंट व्यक्ति, डिफरेंट है, उसका आधार कार्ड डिफरेंट है। चाहे वो पुनर्जन्म हुआ हो, फिर भी यार कोर्ट वाले को ही पता चल जाए पुनर्जन्म का ही केस है, लेकिन सजा नहीं दे सकते आप। लेकिन भगवान की अदालत में वो एक ही व्यक्ति है। यहाँ की अदालत में उसका आधार कार्ड बदल गया है, भगवान की अदालत में उसका आधार कार्ड नहीं बदला है। तो वही जीवात्मा है, अब दूसरा शरीर पहन के आई है, दंड तो मिलेगा ही। ये समस्या है, ध्यान रखिए इस बात का। वी कैन नॉट सो इजीली गेट रिड ऑफ इट कि हम आत्महत्या कर लें या कुछ कर लें, नहीं छूटेगा ये चिपका रहेगा पीछे जब तक हम इसको समाप्त ना करें भक्तिमय कार्यों से। भक्तिमय कार्यों में इतना बल है कि इस जीवन के, पिछले जीवन के, न जाने कौन कौन से जीवन के सारे कर्मों को समाप्त कर देता है। इसलिए बता रहे हैं कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो हमारी वही बुद्धि रहती है, वही मन रहता है, वही अहंकार रहता है, शक्ल सूरत बदल जाती है हमारी। हम आदमी वही रहते हैं, व्यक्ति वही रहते हैं। हाँ, हमारी टेम्परेरी याददाश्त समाप्त कर दी जाती है लास्ट जीवन की, लास्ट जीवन होगी, ताकि हम अगले जीवन को नॉर्मली बिता पाएँ। लेकिन हमारे अंदर जो इच्छाएं छुपी हुई है वो वैसी छुपी होती हैं, वो फिर समय आने पर मैनिफेस्ट होती हैं, आगे आती हैं। और उसी तरह से हमारी भक्ति भी अगर पिछले जन्मों में कुछ करी है तो भक्ति भी फिर वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार ये लेखा जोखा आगे चलता रहता है। भगवान का लेखा जोखा, संसार का लेखा ख़त्म हो जाता है। संसार में हमारे असेट्स, हमारी लाइबिलिटीज़, हाँ लोन भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छी बात ये भी है हाँ, लेकिन भगवान की अदालत में वो लोन रहते हैं कि इसने इतने लोगों का पैसा मारा हुआ है, इसका कर्म, इसका फल तो करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास लाखों पैसे थे, वो क्रेडिट आगे नहीं जाता, लोन तो चला जाता है भगवान की अदालत में। लेकिन अगर आप बहुत पैसे वाले रहे थे तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर से उतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए आपको फिर अर्जित करना पड़ता है। तो इस प्रकार से वह एक शरीर धारण करता है और फिर से त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये संघर्ष जो है एक शरीर में समाप्त नहीं होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया। इस प्रकार से हम लोग अपना शरीर खुद ही बनाते हैं। इसलिए कई बार ये बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आता है, क्या कर्म ज़रूरी है या डेस्टिनी ज़रूरी है? व्हाट इज़ डेस्टिनी? ये डेस्टिनी क्या है? हम कुछ करें क्यों? कई बार ये प्रश्न आता है कि हमारी जब डेस्टिनी में सब कुछ लिखा है तो मैं क्यों करूं? हाँ, यदि भगवान चाहेंगे तो मैं बोल लूँगा, है कि नहीं?
लेकिन क्या हम ऐसा कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी में लिखा है, हाँ, कि शाम का खाना अगर मुझे मिलेगा तो मेरे मुंह में कोई डाल देगा? हम ऐसे कहते हैं? हम्म, हम सारा सर पे सारा घर उठा लेते हैं, कहाँ है खाना, क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं किया? फिर हम खोजबीन करते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम खाते हैं, हम कर्म करते हैं, फिर हमें प्राप्त होता है। लेकिन भक्ति करने को किसी को बोल दो मेरी डेस्टिनी, मेरे भाग्य में, भगवान चाहते नहीं है मैं आऊँ। डेस्टिनी वही है जो हम करते हैं। हाँ, भगवान क्यों मना करेंगे? भगवान तो मदद करते हैं, हमें इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो डेस्टिनी हम खुद ही बनाते हैं। लेकिन उस डेस्टिनी का जो फल है, वो देना है नहीं देना है, अभी देना है बाद में देना है, उसका निर्णायक भगवान करते हैं। यानी कि वो हमने कर्म किया भी है, नहीं किया है, ठीक किया है, गलत किया है। हम जैसे पेपर करके आ जाते हैं, लेकिन पेपर में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो चेकर के ऊपर है कि वो कितना ठीक है, कितना गलत है। हमारा काम करना है, तो एक तरह से पेपर के रिजल्ट जो है हमारे ऊपर ही है, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट एग्जामिनर के हाथ में है। उसी तरह से संसार में कर्म तो हम करते हैं, लेकिन उसका फल भगवान के हाथ में है। इसलिए कहते हैं यदि हम भगवान को पसंद करते हैं तो हमारे नेगेटिव फलों को जला देते हैं। कहीं अब ये आदमी सुधर गया है, इसके पुराने फलों को जला दिया जाए, गलत सलत काम को जला दिया जाए। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर के नियामक हैं। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनियों में जा सकता है या निम्न योनियों में जा सकता है। यानी कि कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, सूअर बनेंगे या मनुष्य बनेंगे, हमारे हाथ में ही है। इसका मतलब जितने भी लोग आज की डेट में सूअर हैं, कुत्ता बिल्ली हैं, उन्होंने मनुष्य जीवन को व्यर्थ किया रहा होगा। इस प्रकार उनको अब ये शरीर मिला है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय जैसी चेतना बनाएंगे उसी तरह का शरीर हम मिल जाएगा। यदि वह कुत्ते और बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो कुत्ते और बिल्ली का शरीर मिलेगा। कुत्ते और बिल्ली की चेतना क्या होती है? हाँ, लस्टी, एनवियसनेस। हाँ, देखते हैं ना आप, बिल्ली चाहती है घर में कोई नहीं होना चाहिए, घर का सारा दूध बच जाए मैं पी जाऊँ। कुत्ता चाहता है कि बस मुझे मिलता रहे, इसने छोड़ा उसने छोड़ा। जैसे कई लोग होते हैं ना, अपना फटाफट खा लेते हैं। हाँ, घरों में जब कई सारे भाई बहन होते हैं तो कुछ भाई बहन जल्दी, छोटा बच्चा जनरली जल्दी जल्दी अपना खा लेता है, फिर ऐसी शक्ल देखता है, फिर माँ बड़े बेटे को कहती है दे दे उसको, देता क्यों नहीं है? बड़ी चालाकी से वो सबका खा जाता है। हाँ, लस्टी, वन इज एनवियसनेस, एनवियस, वन इज लस्टी, एंड सो मैनी क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज दिस एनिमल्स हैव। हाँ, जिस ऐसी हम डेवलप करते हैं तो वैसा शरीर प्राप्त होता है। यदि वो अपनी चेतना दैवीय गुणों में स्थित करता है तो उसको देवता जैसा स्वरूप भी प्राप्त हो सकता है। दैवीय गुण, दान दक्षिणा, दूसरों के लिए कार्य करना, तो देवता का शरीर मिल सकता है। और यदि वह कृष्ण भावना मृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से हो जाता है। तो दिस इज बेटर देन गोइंग टू द देवताज। क्यों? क्योंकि देवताज की भी जन्म है, वहाँ पर भी मृत्यु है, वहाँ पर भी कुर्सी का चक्कर है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में होने से, कृष्ण भावनामृत में केवल दान नहीं देता है, उस सबको कृष्ण को प्राप्त कराने के लिए कार्य करता है। वो ऐसा दान देता है कि सब कृष्ण भक्त बन जाएं, चारों संसार में हरे कृष्ण मंत्र जपा जाए। इज डिफरेंट, नॉर्मल दानी नहीं है वो, दानी से कहीं ऊपर है। यह दावा मिथ्या है कि शरीर के नाश होने पर समाप्त हो जाता, सब कुछ समाप्त। कई लोग कहते हैं ये शरीर समाप्त तो सब कुछ समाप्त। हाँ, किसने देखा है? कल किसने देखा है? अरे कल किसने नहीं देखा है तो बैंक अकाउंट क्यों खोला है आपने? हाँ, ये घर क्यों बनाया है आपने इतना लोन लेके? कल तो देखा ही नहीं है आपने, सब देखा है। लेकिन कुछ काम करने को बोल दो तो कहते कल किसने देखा है? आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ध्यानांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप अगले शरीर का आधार बनते हैं। समझे? कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर शरीर को त्यागना पड़ता है। यहाँ ये कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर में जाता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। सूक्ष्म शरीर समझ गए आप? हमारा मन ही सारा निर्माण करता है हमारे शरीर का। हमारी इच्छाओं के अनुसार हम कार्य करते हैं, कार्यों के अनुसार हमें फल मिलता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी इच्छाओं को कृष्ण भावनामृत बनाएं। जैसा कि बताया गया, प्रभुपाद ने बताया कि यदि हम अपने को कृष्ण भावनामृत बनाते हैं तो हम फिर कृष्ण लोक में जाते हैं, फिर प्रकृति स्थानीय कर्षति नहीं होता। यहाँ गहरा संघर्ष नहीं करना पड़ता। हाँ, यहाँ जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, यहाँ पर जीवन एक संघर्ष ही रहेगा हमेशा ही। ये संसार बनाया ऐसा है, यहाँ पर एक संघर्ष की बना रहेगा उन लोगों के लिए जो यहाँ कुछ सुख ढूंढ रहे हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर जीना एक संघर्ष ही बना रहेगा। तो हम इंटेलिजेंट बनना है। हाँ, इंटेलिजेंट लोग बेमतलब में गड्ढा नहीं खोदते हैं, वो देखते हैं पहले यहाँ खोदने की ज़रूरत है कि नहीं है, यहाँ पे कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सो बी इंटेलिजेंट एंड पुट योर एनर्जी एंड एफर्ट्स वेयर
जहाँ पर इसका जन्मों तक लाभ मिले, ना कि टेम्परेरी बिजनेस में जो दिवालिया हो जाए, जैसा कि ये शरीर, ये रिश्ते जो कि शरीर के अंत होने पर सब समाप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।